आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फास्ट कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं। फास्ट कैलकुलेशन की ट्रिक यानी कि आपका फिजिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं उनमें हम कैलकुलेशन करनी पड़ती है। कैलकुलेशन कुछ इस तरीके की रहती है, बहुत खतरनाक, और ऐसी कैलकुलेशन को हम बिना ट्रिक से नहीं कर सकते, वरना करते हैं तो कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं या एक ही बार में सारी चीज कर देते हैं और नंबर आपका कट जाता है। तो आज हम आपको ऐसे गुरु मंत्र देने वाले हैं जिसकी सहायता से आप कि बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को आप कैलकुलेटर से भी आसान तरीके से और सबसे पहले आप कर सकते हो, और एक भी नंबर नहीं कटेगा। स्टेप बाय स्टेप आपको करना होता है, हर चीज आपको समझ में आएगी। दूसरा भी कॉपी को देखेगा तो समझ जाएगा और आपको वही चीज फॉलो करनी है। टॉपर्स भी यही ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, तभी वो टॉपर्स बनते हैं। यानी कि कुछ ऐसी सीक्रेट ट्रिक्स जिनकी वजह से कोई भी कैलकुलेशन बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व होती है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले फास्ट कैलकुलेशन करने से पहले कुछ कैलकुलेशन के कुछ नियम, कुछ आपको चीजें, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। जैसे मैं आपको सीधे सीधे बात बताऊं, यदि पहला कॉन्सेप्ट ये कि यदि घात है कोई भी, जैसे कि माइनस यहाँ पर 4 है और इसका हमको स्क्वायर करना है, तो क्या हो जाएगा भाई। ये बेसिक कॉन्सेप्ट बायोलॉजी वाले ध्यान से समझिएगा, आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा वीडियो में आगे बढ़ जाइए, ठीक है। देखिएगा, तो जब भी कभी भी घात की पावर स्क्वायर या कोई भी चीज होती है तो हम सीधे सीधे उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 दूनी 8 इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि यदि घात की पावर प्लस है या माइनस है, जो भी है आपका, उसकी पावर m है और उसकी पावर यदि n है, तो हम यहां पर इस तरीके से यानी कि प्लस माइनस m इंटू n लिख देते हैं। जैसे कि यदि x 10 की पावर यहां पर 5 है और इसकी पावर यदि मैं 4 करने लगूं तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर 5 चौके 20 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। यदि ये माइनस का होता तो यहाँ पे माइनस का 20 आ जाता, ठीक है। इस तरीके से करते हैं, याद से समझिएगा। और यदि साधारण कोई यदि स्क्वायर है तो हम इसको 3 3 या 9 लिखेंगे, और यदि ये इस तरीके से 3 3 9 3 27। तो ये चीज कॉन्सेप्ट समझ में आया कि घात की पावर यदि पावर की पावर होता है तो उन दोनों पावरों की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, दोनों पावरों की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। समझ में आई, चिन्ह वही रहेगा, मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर पहला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, ओके, ऑलराइट। दूसरी चीज कि याद से समझिएगा, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि यदि पॉइंट देखिएगा कि ये आपका दे रखा है 17.235 दे रखा है, तो हम देखिएगा यदि ये वाला पॉइंट इधर जाता है तो घातें प्लस की आती हैं, और ये पॉइंट यदि इधर जाएगा तो घातें माइनस की आती हैं। जैसे यदि मैं पॉइंट को एक अंक इधर ले आऊं तो ये 1.7235 हो जाएगा, तो गुणा 10 की पावर माइनस 10 की पावर प्लस का 1 आएगा, 10 की पावर प्लस का 1 आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने पॉइंट एक अंक इधर ले गया। ऐसे ही यदि मैं इसी चीज में यदि यहां पर दे रखा है 7.235, तो इसका मतलब यदि मैं पॉइंट को एक अंक पीछे ले जाऊं तो 7.235 हो जाएगा, तो यहां पर मैं 10 की पावर माइनस 1 लिख दूंगा। बात समझ गए कि यदि यहां पर दे रखा है ऐसे कि यदि कोई भी संख्या आपको दे रखी है 35, तो इसमें पॉइंट कहां पर होता है, इसमें पॉइंट होता है 35 पॉइंट, हम इसको 0 मानेंगे। अब आप चाहो तो इसको आगे ले जा सकते हो पॉइंट को, तो हम इसको 3.5 गुणा 10 की पावर 1 लिख सकता हूं मैं, या मैं इसी संख्या को, इस 35 को ही मैं क्या लिख सकता हूं, 35 का मतलब पीछे पॉइंट है, तो इसको मैं चाहूं तो 350 गुणा 10 की पावर माइनस 1 लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि अब ये पॉइंट यदि मैं इधर की साइड में ले गया, एक अंक इधर गया पॉइंट, तो माइनस की घातें आ गई, ठीक है। यदि ये पॉइंट इधर जाता है तो माइनस की घातें आती हैं। बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे यदि कोई संख्या इस तरीके से लिखी हुई है 17 और यहाँ पे 3 2 लिखा हुआ है, तो इसको कैसे करेंगे आप, एक अंक मेरे को इतनी चाहिए वैल्यू, तो 17 2 यहाँ पे लिख दूंगा। अब मैं ये 2 पॉइंट था तो पॉइंट में एक अंक पीछे ले जा रहा हूं, तो 3.2 गुणा 10 की पावर माइनस 1, ठीक है। और यदि 3 अंक पॉइंट, जैसे कि मान लीजिए यहां पर है 0.000123 ऐसे है, तो अब हम पॉइंट को 1 2
3 4 अंक पर लेकर आ रहे हैं तो 1.23 गुणा 10 की पावर -4। जितने अंक पॉइंट आगे जाएगा तो का माइनस की आएंगी घातें, और पॉइंट यदि पीछे की साइड में जितने अंक जाएगा उतने ही प्लस की घातें आएंगी। तो आई होप कि दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए, दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए। ठीक है, फिर आगे की 2-3 बातें और हैं, फिर आपको ये कैलकुलेशन हम आपको बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। ठीक है, आगे की चीज, यदि कोई भी कैलकुलेशन में आपको सार्थक अंकों का यूज करना पड़ता है। सार्थक अंकों से पहले तीसरा पॉइंट समझिए कि आपको घातों का, यदि आपका ऊपर 10 की पावर 19 है और नीचे 10 की पावर 9 है तो आप क्या करेंगे। ठीक है, आपको करना क्या है कि 10 की पावर ये 19 है गुणा, ये नीचे से घातें ऊपर जाती हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं। क्या हो जाते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं। 10 की पावर ये हो जाएगा -9 हो जाएगा, और हम गुणा में घातें जोड़ सकते हैं। अब देखिए, अब 10 ये आधार नीचे का समान है तो ऊपर वाले में हम 19 - 9 यानी कि डायरेक्टली हम 9 चले जाएंगे तो 10 लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसे ही यदि यहां पर आपका 10 की पावर -5 दे रखा है और ये 10 की पावर यहाँ पे -2 दे रखा है, तो ये 10 की पावर -5 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो यानी कि प्लस की घातें ऊपर जाती हैं, माइनस की जाएंगी ऊपर तो प्लस हो जाएंगी, और प्लस की जाएंगी तो ऊपर माइनस हो जाएंगी। तो इसका मतलब क्या है, 10 की पावर -5 और ये है प्लस का 2, तो कितना बचेंगे, 10 की पावर -3 बचेंगे। यानी कि ये -5 हैं और ये प्लस के 2 हैं, तो आप सीधे सीधे समझ जाओ कितना -3 बचेगा, तो ये 10 की पावर ऐसे लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। यानी कि नीचे से घात ऊपर जाएंगी तो चिन्ह बदल जाता है। क्या हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, चलिएगा चौथा पॉइंट क्या है। चौथा पॉइंट आप समझेंगे सार्थक अंक। ठीक है, सार्थक अंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे मैं आपको समझाऊं, कोई चीज है जैसे कि मेरे पास में है, यहां पर मैं ले रहा हूं आपका 0 पॉइंट, यहां पे लिया 3, ठीक है 1, और मल्टीप्लाई मेरे को करनी है, मेरे को इसमें करनी है 0 पॉइंट, या यहाँ पे मैं सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर रहा हूं। चलो ये तो बहुत ही साधारण तरीके, 2 × 2 2 3 अच्छा है, और ये 0.0 ऐसे आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि मैं 0.3100924115 मल्टीप्लाई 2 कर रहा हूं, तब कैसे करेंगे। ठीक है, तब कैसे करेंगे। हमारे पास में ये कैलकुलेशन दे रखी है, इसको जरा ध्यान से समझिए और हमको 2 अंक तक रखनी है कैलकुलेशन कितने अंक तक रखनी है, 2 अंक तक। तो अब हमको क्या करना है कि यहां तक ये वाला अंक हमको 2 अंक तक रखनी है, तो 2 से जस्ट अगला वाला अंक देखेंगे, 2 से जस्ट अगला वाला अंक देखेंगे, क्या ये 5 6 7 8 और 9 यानी 5 या 5 से अधिक है। यदि ये वाला अंक 5 या 5 से अधिक है तो हम इसमें 1 जोड़ देंगे, नहीं तो इसको सारी चीजों को छोड़ देंगे। तो आपको देखने को मिला कि ये 5 से छोटी संख्या है तो बाकी की सारी चीज को छोड़ देंगे, तो इसका मतलब ये क्या हो गया 0.31 मल्टीप्लाई 2, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 2 3 अच्छा है, पॉइंट लगे 0, इतना आ गया। ठीक है, बस ये तो इतनी वैल्यू आ गई। आप कहेंगे सर इतनी वैल्यू कैसे आई, जरा हम चेक करें, जरा बिल्कुल चेक कर लो। देखिएगा, कोई बड़ी जो कैलकुलेशन होती है उनमें इन चीजों का इतना फर्क नहीं पड़ता है। यदि इस पूरी संख्या को लिखोगे तो हम 2 अंक का यूज करेंगे तो इतनी बड़ी संख्या ये बेकार की है बस। ठीक है, तो बस ऐसा है। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ये हैं, इनको यूज करेंगे। अब हम इस कैलकुलेशन पर आ जाते हैं, बहुत ही प्यारे तरीके से हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। ठीक है, बस ये 4 बातों का आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिएगा एक और महत्वपूर्ण बात है, जरा 2-3 बातें और सीख लीजिए महत्वपूर्ण पॉइंट की। ठीक है, आप ऐसा समझिएगा, महत्वपूर्ण बात पॉइंट की महत्वपूर्ण बात समझ लीजिएगा। पॉइंट की महत्वपूर्ण बात क्या है कि यदि कोई भी संख्या जैसे कि 7.5 है और नीचे 8.5 है, तो इस पॉइंट से पॉइंट को काट सकते हैं हम, पॉइंट से पॉइंट को काट सकते हैं, तो ये 75/85 हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन यदि ऊपर आपका मान लीजिए 7.2 है और नीचे आपका मान लीजिएगा
85 दे रखा है। अब पॉइंट से पॉइंट नहीं कटेगा, यानी कि ऊपर पॉइंट यदि नीचे 1.6 है तब भी ये पॉइंट से पॉइंट नहीं कटेगा। पॉइंट से पॉइंट काटने के लिए आपके पॉइंट के बाद जो अंकों की संख्या है वो बराबर होनी चाहिए, यानी पॉइंट के बाद यहाँ पे एक और एक 2 अंक है, यहाँ पे 1 है, तो हम इसको 3.02, यहाँ पे 1.6 और 0, क्योंकि कोई भी संख्या है पॉइंट तो इसके आगे 1 पॉइंट कितनी भी 0 लगा सकते हैं, जितनी हमको आवश्यकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें कितनी भी 0 बढ़ा लो, तो इसलिए हमने क्या करा, यहाँ पे 2 अंक हैं, क्योंकि 2 को तो हटा नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे हम 0 बढ़ा सकते हैं, तो हमने क्या करा, 0 बढ़ा दिया। अब पॉइंट से ऊपर भी 2 अंक पॉइंट के बाद, नीचे भी 2 अंक, तो पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, तो ऊपर 302 हो जाएगा और नीचे 160 हो जाएगा। बात समझ गए? ऐसी कंडीशन में क्या करना है, ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि इसका शॉर्ट ट्रिक ये है कि पॉइंट के बाद जितने अंक हैं उतनी नीचे 0 बढ़ा दो। मतलब क्या है कि ये पॉइंट हटा देंगे, एक 0 नीचे बढ़ा देंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद ऊपर एक अंक है, यानी 72/850 हो जाएगा। यदि यहां पर मान लीजिए 15 इस तरीके से और यहाँ पे 22 लिख रहा है, तो यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, तो ये हटाओ, यानी 157 कर दो, और नीचे 22 के बाद में आपको क्या करना है, 2 0 लगा देंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 अंक थे। ठीक है, वही सेम कॉन्सेप्ट नीचे रहेगा। यदि नीचे आपका 8.6 आ जाए, ऊपर आपका 21 लिखा हुआ है, पॉइंट हटाओ, 1 0 बढ़ा दो, यानी कि ऊपर 210 हो गया, नीचे आपका 86 हो गया। बात समझ में आ गई? यानी कि यदि पॉइंट के बाद जितने अंक हैं उतने हटाओ, ऊपर 0 लगा दो। और यदि पॉइंट से पॉइंट काटना है तो पहले पॉइंट के बाद अंकों की संख्या समान करनी होगी, उसी के बाद आप काट सकते हो। ठीक है, चलिएगा। एक और चीज आपकी, यदि कोई चीज इस तरीके से आपको दे रखी है स्क्वायर में, जैसे मान ली 3.0 गुणा 10 की पावर -2, इसका होल स्क्वायर दे रखा है, तो आप कैसे करोगे, कोई दिक्कत नहीं। इसका 3.0 का मतलब सीधे सीधे 3 है, गुणा ये 10 की पावर -2 का स्क्वायर है। इसका मतलब ये है कि इस संख्या का अलग स्क्वायर करना है और 10 की पावर घातों का अलग स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, गुणा, और इसका स्क्वायर मैंने पहले आपको बताई है ये, तो डायरेक्टली आप याद रखिएगा, इसको समझो 3 का स्क्वायर हो गया 9, गुणा 10 की पावर -2 का स्क्वायर करेंगे 10 की पावर -4, ये 2 का स्क्वायर नहीं, आप ऐसा समझिएगा। यदि यहाँ पे मान लीजिए 5.0 गुणा 10 की पावर -6 का स्क्वायर दे रखा है, तो इसका 36 नहीं करना है, ये 5.0 का मतलब सीधे सीधे 5 का स्क्वायर हो गया 25, गुणा ये माइनस का 6 है, -6 का स्क्वायर करेंगे तो सीधे सीधे इनकी गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12, तो -12, ये आ गया। बात समझ गए? बस यही बेसिक कॉन्सेप्ट है, वही चीजें यहाँ पर सारी लग जाएंगी, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा कैसे करते हैं हम हमारे पास में। ये सीधे सीधे पहले आप क्या करो, नीचे सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखो, ये कि यहाँ पे पहले ब्रैकेट है, पहले इसको सॉल्व करेंगे। ऊपर कितना है, 9 गुणा 10 की पावर 9, गुणा ये है 1.6, गुणा 10 की पावर ये है -19, गुणा 3.9, गुणा 10 की पावर ये है 29। ये नीचे देखिए पहली चीज, यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूं, यहाँ पे हमने देखिएगा, हमने क्या बताया कि ये सार्थक अंकों में बहुत सारे अंक हैं, तो पॉइंट के बाद सिर्फ और सिर्फ 2 अंक लो, बस, और कुछ नहीं करना। कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन है, पॉइंट के बाद सिर्फ 2 अंक लेने हैं। तो यहाँ पर पहले मैं ये 2 अंक ले रहा हूं, इससे अगला अंक देखूंगा, यदि ये 5 हो, 6 हो, 7 हो, यानी 5 या 5 से अधिक है तो इसमें 1 जोड़ देंगे। यदि ये 0.13 यहाँ पे 72 होता तो मैं इसको लिखता 0.14 लिखता, क्यों, क्योंकि मैं ये 5 से अधिक है तो इसमें 1 जोड़ दूंगा, ये 1.04 लिखता। यदि ये 0.13926 जो भी होता, मैं यहां तक ले रहा हूं, इससे अगला अंक 5 से अधिक है तो यहाँ पे सीधे सीधे 1 इसमें जोड़ता, ये 0.14 कर देता। लेकिन यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर 1 है तो मैं बस इन सबको छोड़ दूंगा, यहाँ पर केवल 0.13 ही लिखूंगा, क्योंकि ये सारी चीज मेरे किसी काम की नहीं है। ठीक है, उत्तर अपने आप समान आता है, सार्थक अंक इसीलिए बनाए गए हैं। 0.13 ले लिया, ये केवल मैंने इतना लिया क्योंकि ये 5 से कम है, इसलिए इतना ही गुणा। अब ये 4.0 का स्क्वायर करेंगे, सीधे सीधे 4 चक 16 हो जाएगा, गुणा 10 की पावर -3 का स्क्वायर करेंगे, 10 की पावर -6 हो गया, सीधे सीधी बात, काम खत्म। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिएगा क्या करना है, हमने क्या बताया था, ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद 1 अंक है तो हटाएंगे, ये 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, ये यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, तो और यहाँ पे देखिएगा 2 अंक हैं, तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधी भाषा में हमारे पास में यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 अंक है तो हम यहाँ पे 1 0 बढ़ा देंगे,
तो अब ये पॉइंट के बाद यहाँ पे भी 2 अंक और यहाँ पे भी 2 अंक, तो इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट काट देंगे। अभी हमने एक बार में स्टेप भी एक किया है, पॉइंट हटाए हैं, ठीक है। अब क्या बचा, उसको एक साथ लिख दो बस, ठीक है। तो ये बचा 9 गुणा ये हो गया आपका 16 गुणा ये हो गया आपका 390, इन सभी को एक साथ ले लिया, ठीक है, गुणा गुणा। अब देखिए ये घातों को भी एक साथ सॉल्व कर दो, ये 9 है, ये माइनस के 19 है, ये 29 है। आप देखिए 29 में से 19 जाएंगे, 29 में से सीधे सीधे 19 जाएंगे तो 10 बचेंगे प्लस के, और 10 और ये 9 जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे 10 की पावर 19, यानी कि प्लस के 19 हो जाएंगे। नीचे कितना हो गया, ये 13 हो गया गुणा और ये 160। अब देखिए जब ये पॉइंट से पॉइंट हट चुका है तो ये 13 हो जाएगा और यहाँ पे 390, ठीक है, ये इतना आ गया। अब देखिए बहुत ही प्यार से हमको काट देंगे संख्याओं को। और हाँ एक चीज और है, 10 की पावर ये माइनस का 6, 10 की पावर ये माइनस का 6 है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, देखिएगा इस जीरो से ये जीरो कट गई, इस जीरो से ये जीरो कट गई, ठीक है। और कुछ नहीं करना, अभी एक बार में एक ही स्टेप करना ताकि आपको एग्जामिनर को भी समझ में आ जाए और आपका काम भी बन जाए, ठीक है। तो ये आपका 9 गुणा 16 गुणा ये 39 हो गया गुणा, अब ये 10 की पावर 19 है, 10 की पावर 19 है गुणा 10 की पावर ये 6 ऊपर चला गया प्लस के, माइनस का 6 था ऊपर चला गया प्लस के 6 हो गया। अब नीचे कितना बचा, 13 गुणा 16 हो गया, 13 गुणा 16 हो गया। लो हो गया काम सवाल, 16 से 16 कट गया और 13 से इसको काट दिया, 13 3 39, तो कितना आ गया 9 गुणा 3 गुणा 10 की पावर 25 आ गया। अब इन दोनों को जो 9 3 27, ये सीधे सीधे 27 गुणा 10 की पावर 25 हो गया। अब इसका मतलब 27 का मतलब क्या है, ये है 27.0 गुणा 10 की पावर 25। पॉइंट को एक अंक और आगे लेके आएंगे तो 2.70 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा 26। क्यों हो गया 26, क्योंकि एक अंक पॉइंट जब इधर आता है तो प्लस की घातें बढ़ जाती हैं, एक अंक में इधर ले आया, एक घात प्लस की बढ़ गई। आई होप कि आपको ये समझ में आ गई होगी। इतनी बड़ी कैलकुलेशन थी, डर लग रहा होगा कैसे होगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप किए तो 1 2 3 4 स्टेप में सारी कैलकुलेशन खत्म। बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन आपकी 2 3 स्टेप 4 स्टेप में पूरी खत्म हो जाती है। हर एक न्यूमेरिकल फिजिक्स का 2 3 4 स्टेपों में खत्म हो जाता है, इसलिए हर चीज को आप ध्यान में रखिएगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, सब सवाल अपने आप खत्म होने लगते हैं। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय